साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ लासा तथा मासा एक टॉपिक स्टार्ट किए थे। उसमें दो पार्ट हो चुके हैं हमारे। आज ये हमारा तीसरा पार्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो आज कुछ बेहतरीन सवाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो आज की नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन आप सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। ये ना केवल आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बल्कि आप देखें तो आपका यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी हमारी वीडियो लगी। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्यारे साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के छोटे से लेक्चर की। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। एक तरह के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, दूसरे तरह के क्वेश्चन जो है इनको मिटाने के बाद हम लोग करेंगे। तो दोनों ही तरह के जो क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो जाइएगा कहीं पर नहीं, आप बस लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आसान सवाल होंगे, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। बस छोटा सा एक फार्मूला बोल सकते हैं, एक ट्रिक बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम ये सवाल करते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपको पहला स्क्रीन पर अगर लिखें दिखाई दे रहा होगा आपको कि दो संख्याओं का मासा 11, लासा 693 और एक संख्या 77 आपसे बोला गया दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन में आपको लासा दे रखा है, मासा दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो बहुत आसान सी बात आप याद रखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। n1 और n2 यहाँ पर क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या है n2। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और एलसीएम और एचसीएफ आप लोग जानते हो। मतलब क्या है इस फार्मूले का, दो संख्याओं के गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा इसमें आपके पास चार वैल्यू हैं, 1, 2, 3 और 4। चार में से कोई तीन वैल्यू आपको देंगे, चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। बहुत आसान सी बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें मासा दे रखा है 11, तो मासा के नीचे आपने लिख दिया 11, ठीक है भाई। लासा दे रखा है 693, तो लासा के नीचे आपने 693 लिख दिया बराबर। पहली संख्या या एक संख्या दे रखी है 77, तो n1 दे रखा है 77 और n2 हम लोगों ने बनाना है। अब यहाँ पर बस कैंसिल कर लो, 11 से कैंसिल करोगे, 11 से उड़ा दो भाई, 11 7 77 हो जाता है। 7 से ये उड़ा दो, 7 नेम 63, 6 बचा, 3 63 हो गया, 7 नेम 63। मतलब जो दूसरी संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आपकी 99 हो गई। तो बस ये छोटा सा सवाल था, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी साथी को आनी नहीं चाहिए, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकते। बस याद रखना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरह से अगला सवाल है। अब अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, आपसे लासा पूछा गया है। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के सवाल थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन इसमें अलग अलग संख्याएं ना देकर बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा दे रखा है और लासा पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझिएगा, n1 इंटू n2 आखिरकार है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल ही तो है। मतलब इस सवाल की हम लोग बात करें तो इस सवाल में अलग अलग संख्याएं ना देकर आपको सीधे और सीधे गुणनफल दे दिया गया। मतलब n1 इंटू n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1500
इज इक्वल टू मासा दे रखा है 10, लासा पूछा गया है, तो एलसीएम आपसे पूछा गया है और मासा दे रखा है 10, तो मासा के नीचे 10 रख दिया, एलसीएम आपसे पूछा गया है। क्लियर है इतनी बात? ये 0 से 0 उड़ा दो आप यहाँ पर, तो भैया कुछ बचा, क्या बचा? एलसीएम आपका 150 बचा। ये आंसर हो गया। इतना सिंपल सा सवाल है, बस फॉर्मूला पता हो कि n1 इंटू n2 मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा और गुणे मासा हो जाता है। तो दोनों का गुणनफल दे रखा था 1500, आपको मासा दे रखा था 10, लासा निकालना था, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 150 बच गया। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, छोटा सा ये फॉर्मूला है। तो ये किसी भी साथी को इस तरह के सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब हम दूसरे तरह के सवाल देखते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? अभी कहीं किसी को जाना नहीं है, लगातार बने रहना है, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ने वाले आज, ठीक है? अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, ठीक है भाई? कहीं जाना नहीं है अभी पढ़ाने से हमारा दिल भरा नहीं है, हालांकि वो तो कभी नहीं भरता। तो अभी कहीं जाना नहीं है। गाना वाना मेरे को गाना नहीं आता है, ठीक है? उस पर मत जाइएगा, आवाज़ थोड़ी सी इस मामले में ख़राब है। चलो भाई, कुछ सवाल मैंने लिखे हैं, उनको ले लेता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ले लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो बहुत आसान सवाल हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी पूरी विभाजित करे, पूरी पूरी विभाजित करे। तो प्यारे साथियों, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान रखेंगे। एक बात आपको समझनी होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 24 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। मतलब एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है हमने जिससे क्या हो जाए, 24, 60 और 84 में पूरी तरीके से भाग चला जाए। मतलब एक ऐसी संख्या जिससे 24 को भाग करें तो कोई भी शेषफल ना बचे, कोई भी शेषफल ना बचने का मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ऐसे ही उसी संख्या से 60 को भाग करें तो 60 पूरा पूरा विभाजित हो जाए। उसी तरह से अगर उस संख्या से 84 को भाग करें तो 84 भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात समझनी है यहाँ पर, हालांकि वैसे तो डिटेल में समझेंगे चीज़ें, लेकिन आपका डीएलएड में ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को ना पढ़ के बस छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर बड़ी से बड़ी चीज़ें दिखाई दे रहा है, ठीक है, बड़ी से बड़ी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सीधे सीधे मासा बोल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बड़ी से बड़ी शब्द का इस्तेमाल करा गया उसमें मासा नहीं निकलता है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन सा रहता है, ठीक है? तो एक बहुत छोटी सी बात समझो, वैसे तो बड़ी से बड़ी में मासा निकालेंगे, ठीक है? मोर देन 95% क्वेश्चंस में बड़ी से बड़ी अगर शब्द का इस्तेमाल करा गया है तो वहाँ पर हम लोग मासा निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बोला गया, कह रहे हैं जो 24, 60 और 84 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। मतलब अगर 24, 60 और 24 को कोई संख्या विभाजित करेगी तो कहीं ना कहीं संख्या इनसे छोटी ही तो होगी, तभी तो जो है इनमें भाग जाएगा। ये बात समझने की प्रयास करिएगा, बहुत छोटी सी बात है। कह रहे हैं जो है 24, 60 और 84 को विभाजित कर सके, इसका मतलब ये है कि जो संख्या होगी ना वो कहीं ना कहीं 24, 60 और 84 से छोटी होगी। और संख्या देखो लासा में छोटी आती है या मासा में छोटी आती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जब संख्याओं का हम मासा निकालते हैं तो संख्या जो निकल के आती है वो छोटी आती है इनसे निकल के, समझ रहे हैं ना? छोटी निकल के आती है, इनसे छोटी आ रही होती है। तो अब इनसे छोटी संख्या की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, मासा। और वैसे बड़ी से बड़ी का हम बात करेंगे, शब्द का इस्तेमाल करा गया है तो मासा। तो 24, 60 और 84 का हम लोग मासा निकालेंगे। 24, 60
और 84 का मासा निकालेंगे। तो देखो भाग विधि से हम लोग कर लेते हैं 24 से किसको भाग करेंगे भाई, एक छोटी संख्या से, उससे बड़ी संख्या हमारे पास 60 है, तो 60 को भाग करोगे 24 दूनी हो जाता है 48, 12 बच जाएगा। अब 12 से किसको भाग करेंगे, 24 को भाग करेंगे। देखो हम लोग मासा निकालना सीख चुके हैं तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब क्या होगा, 12 से किसको भाग करेंगे आप, 84 को, तो आपका 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मासा कितना निकल के आएगा इसका, HCF कितना निकल के आएगा आपका 12 निकल कर आएगा। मतलब 12 से क्या होगा, देखो 12 दूनी 24 पूरा पूरा कट गया, 12 पंजे 60, 60 भी 12 से कट गया, 84 भी 12 से कट गया। समझ में आ रहा है। अब बड़ी से बड़ी का क्या मतलब है, ध्यान रखिएगा, बड़ी से बड़ी इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूज़न जो है दिमाग में कतई नहीं आना चाहिए। बड़ी से बड़ी का मतलब ये है 12 एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों में भाग चला जाएगा। इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जिससे तीनों में भाग चला जाए और पूरी पूरी संख्याएं विभाजित हो जाएं। जैसे अगर 2 से भाग करोगे तो 2 से कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, 2 से ये भी पूरा कट जाएगा, 2 से ये भी आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। 3 से भी ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। 4 से भी संख्याएं तीनों जो है पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। 6 से भी तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बड़ी से बड़ी की बात कर रहे हैं तो बड़ी से बड़ी का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि 12 एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों में पूरी तरीके से विभाजित, तीनों संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही हैं। इससे छोटी तो संख्या और भी तो है, 6 है, 3 है, 4 है, 2 है नहीं। ये बात समझ में, बड़ी से क्या मतलब, बड़ी से बड़ी का, तो बड़ी से बड़ी शब्द इस्तेमाल होता है जनरली जो है हम लोग मासा निकाल लेते हैं। और बल्कि अगर आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर इन संख्याओं में कह रहे हैं ये संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं तो वहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। एक सवाल और लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल छोटी छोटी संख्याओं का लेते हैं, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा दिक्कत करते हैं इस तरह के सवाल, बस बड़ी से बड़ी दिखाई दे लिखा हुआ तो वहाँ पर आप मासा ही निकालो, सीधे मुद्दे की बात ये है। और आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको परेशान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 36, 45, 63 और 60, ठीक है, 63 और 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। अब देखो यहाँ पे समझना, क्वेश्चन का मतलब समझना, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ जाओगे ना तो फिर आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। देखो वैसे छोटी छोटी में क्या निकल जाएगा, सीधे सीधे लासा निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभार छोटी छोटी शब्द ना अगर लिखा जाए कि वह संख्या बताओ जिसमें इतने इतने से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो उससे बचने का तरीका देखो, संख्या ज्ञात करनी है, एक संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जो है, संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 36 से भाग चला जाए, ठीक है, और इसी संख्या में आपका जो है 45 से भाग चला जाए, इसी संख्या में 63 से भाग चला जाए पूरा पूरा, इसी संख्या में 60 से भाग चला जाए। अब एक बात बताओ, जब इनसे हम लोग किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि जो हमारा आंसर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इनसे, इन चारों संख्याओं से बड़ा होना चाहिए। अब आंसर बड़ा कब आएगा इनसे, आंसर बड़ा जब आएगा तब इनका क्या निकालेंगे, लासा या मासा। देखो मासा निकालेंगे तो इन संख्याओं से छोटा आ रहा होगा, ठीक है, जब लासा निकालेंगे तो इन संख्याओं से बड़ा आएगा। तो करके देखते हैं, आपको समझ में अभी आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझ लो, बहुत आसान सी बात है। वैसे तो आप क्या करोगे, जब भी छोटी से छोटी दिखाई दे तो बगैर सोचे समझे क्या निकाल दो, आप लासा निकाल दो, और बड़ी से बड़ी में क्या सीधे सीधे आप मासा निकाल दो।
लेकिन कई बार क्या होता है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते, सीधे बोल देंगे वह संख्या बताओ जिसमें इतने इतने से पूरी तरीके से भाग जा सके। तो कन्फ्यूज़न सा हो जाता है वहाँ पर, तो डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या लासा, तो 36, 45, 63 और 60। तो पहले आप 2 से भाग कर लो, 2 आपका 18 हो जाएगा, 45, 63 तो ऐसे ही रहेगा, 2 30 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो, 2 9, 45 ऐसे ही रहेगा, 63 और 2 15 हो जाएगा। अब 2 से तो कैंसिल नहीं, 3 से होगा, 3 तिया 9, 3 15 तिया 45, 3 दूनी 6 21, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 ऐसी रहेगा, 5 एकम 5। देखो ये तो हम बहुत अच्छे से सीख रखे हैं, इसलिए मैं स्पीडली आपको करके बता दिया। जिन साथियों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता या सीख नहीं पाए हैं अब तक, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो नहीं देखा है, तो ज़रूर जाके देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, तो यहाँ से आपका एलसीएम प्यारे साथियों कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे कितना आपका 7। तो यहाँ पर 7 पंजे 35, दूनी 70, दूनी 140, 140 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 14 नेमा 126, तो 1260 इसका आंसर हो जाएगा। 1260 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1260 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12, 36 पंजे 180 गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाता है। अब देखो जो लासा निकल के आया है वो इन संख्याओं से देखो जरा, बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा। इन संख्याओं से भाग तो तभी कर पाओ, कह रहा है इन जिसमें जो संख्या हो, जिसमें का मतलब इसमें 36, 45 और 63 और 60 से पूरा भाग जा सके। अगर इस संख्या को आप 36 से भाग करके देखोगे तो ये संख्या 36 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 45 से ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। यही तो मतलब एक मज़ेदार सी बात है यहाँ पर। ठीक है, 63 से भाग करोगे तो ये भी आपका 63 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 60 से भाग करोगे तो 60 से ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो अगर छोटी शब्द लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या निकालोगे, लासा निकालोगे। अगर बड़ी से बड़ी शब्द लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या निकालोगे, मासा निकालोगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आपके ये शब्द नहीं लिखे हैं तो कैसे पहचानोगे? अगर इन संख्याओं से भाग करने को बोल रहे हैं तो बड़ी संख्या होनी चाहिए। बड़ी संख्या कब निकल के आएगी, बड़ा आंसर कब आएगा, मतलब आंसर बड़ा होना चाहिए। बड़ा कब आएगा, जब इनका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर इन संख्याओं में भाग करवा रहे होते, ठीक है अगर इन संख्याओं में भाग करवाए तो वहाँ पे क्या निकलता, आपका मासा निकलता। और वैसे तो बहुत छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। छोटी में लासा, बड़ी से बड़ी में मासा हम लोग निकालते हैं। मुझे उम्मीद है किसी को साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है थोड़ा बहुत भी तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए भाई, और अपने परिवार को बड़ा बनाइए। देखिए मैं मेहनत करता हूँ, मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं और आपकी तरफ से रिस्पांस देखने को नहीं मिलता है तो फिर मेहनत करने का मन नहीं करता। इस बात को समझना होगा। तो प्यारे साथियों, ये हमने आज के सेशन में 4 सवाल करे हैं। पहले 2 सवाल आपके n1 इंटू n2 इज इक्वल टू LCM एंड HCF पर आधारित करें, और दूसरे तरह के सवाल करे हैं बड़ी से बड़ी, छोटी संख्याओं वाले। आपको साफ क्वेश्चन भी मैंने लिख के बताया, सॉल्व करके ही बताया, आपको समझ में आए होंगे। इस तरह से आपका एक लेक्चर छोटा सा और होगा, फिर इसके बाद जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वैसे तो LCM और HCF में बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ो तो मुझे लग रहा है कि बस ये पढ़ने के बाद एक लेक्चर और होगा, सफिशिएंट है आपके लिए। ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बिल्कुल शेयर करना कतई ना भूलें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।